थैंक यू शिवन, तुम्हारी फिक्स सीट है अब यहाँ पे, तुम्हें इस चीज़ की सैलरी दी जाएगी, ठीक है, पक्का दी जाएगी। हाँ कितना कह रहा कितना। तो आज से टॉपिक हमारा जाएगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और उसके बाद शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तक बच्चों का हो गया, तो आपका आधे घंटे में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सारे बच्चे एक पोजिशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग है फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हेडिंग है फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है बताता हूं मैं। लेट्स से यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से दैट इज Q1, ठीक है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q1। ये कुछ लाइन बना रहा हूं मैं। यहां पर एक और चार्ज आ गया दैट इज Q2। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम सभी डेरिवेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हमारा थोड़ा एजम्पशंस करने से हमारा डेरिवेशन इजी हो जाएगा। नेगेटिव भी कर सकते हैं बट पॉजिटिव कर रहे हैं ताकि आसानी रहे। अब ध्यान है, आप देखना, फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और चार्ज ले लिया यहाँ पर Q3, ठीक है, इसको भी ज्वाइन किया, लाइन ज्वाइनिंग, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो अब होगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ऐसे बहुत सारे चार्ज आ सकते हैं, n चार्ज तक आ सकता है। लेट्स से करते करते हमने एक यहाँ पर nth चार्ज ले लिया Qn, इसको भी, क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगेगा, है ना। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू nth चार्ज सारे मिलाकर वो कितना होगा, वो होगा वेक्टर एडिशन अभी बताता हूं क्या होता है वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है वेक्टर एडिशन, नॉर्मल एडिशन नहीं, नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन नहीं। अरे आओ सर, वही सो क्या गया डायरेक्ट वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन वर्ड क्या यूज हुआ है, वेक्टर एडिशन। जैसे ये वर्ड वेक्टर एडिशन हुआ है, इस पे हमें होल्ड करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा क्लास 11th पे। तो आते हैं क्लास 11th पे, बेसिक ऑफ क्लास 11, बेसिक ऑफ क्लास 11। वेक्टर को जोड़ने के 3 तरीके हमने सीखे हैं 11th में। पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, जैसे वेक्टर ए, हेड टेल मेथड रखिए, हेड एंड टेल मेथड, आप यहां रखिए वेक्टर बी, तो इसका जो थर्ड साइड होगा ट्राइंगल का, वो इसका रिजल्टेंट होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये देखो, O से A और A से B का जो आपका पाथ है वो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा बच्चे वो कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपके जो 2 वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं, ये बात याद रखने वाली है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर, ये मेथड है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड लॉ आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। योगेश तुम्हारा स्कूल कब चालू हो रहा है, हो गया स्कूल, अच्छा एक से हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर वही सेम 2 वेक्टर आप ऐसे लिखो, ऐसे रिप्रेजेंट करो कि वो पैरेललोग्राम के 2 साइड पर रख दिया जाए, या को इनिशियल वेक्टर हो, क्या हो, को इनिशियल वेक्टर, मतलब टेल एक साथ जोड़ दिया आपने। और अगर आप इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो जो इसका डायगोनल होगा बच्चे वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर।
और ये कुछ और नहीं है, ये सेम ट्राइंगल का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि हम वेक्टर्स को प्लेन में मूव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ का जो वेक्टर है ये वाला, इसको हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं, बी पे यहाँ रख देंगे तो ये बी वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर्स को हम प्लेन में मूव कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम प्लेन में मूव कर सकते हैं, उसको रोटेट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा बस। जैसे ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इस बी वेक्टर को हम इस प्लेन में यहाँ पर ला के रख सकते हैं, इस प्लेन में कहीं भी मूव कर सकते हैं, बस हमें अपोजिट करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ला के रख दिया, तो बात तो वही होगी, ट्राइंगल ही तो बना। थर्ड मेथड, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये यूज ज्यादा होगा आपके पेपर फिजिक्स में। ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, लेट से अगेन हेड टेल मेथड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको ज्वाइन करने होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इस ए वेक्टर को हमने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, मैंने कहा ना वेक्टर को हम आगे मूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा गलत हो गया, बट ऐसे कुछ बनाना है कि यहाँ पे 90 डिग्री ये गिर रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगेन डेरिवेशन जो है वो हमारा सिलेबस का अभी पार्ट नहीं है, वो 11th में था, अभी हमारा पार्ट नहीं है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी नाइस। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बीटा एंगल बना रहा है, तो 10 बीटा, योगेश कितना होगा? 10 बीटा की वैल्यू बताओ। ए साइन थीटा अपॉन ए, पक्की बात है, सही बात यही होगा, मैं कंफ्यूज हो गया, यही होगा। मेरे को बुला दिया इसने, मोशन इन अ प्लेन। अगर ये नहीं हुआ ना तभी योगेश को मारूंगा मैं, ऐसे हो। ये तो नहीं है अभी कुछ, मैं भूल गया कि मैंने जो ट्रिक याद की है, याद करने की गलत तो नहीं हो गया, मैंने ट्रिक याद की है ना। तो मैं लिखता हूँ कैसे, देखो, हाँ मैं ऐसे लिखा हूँ 10 बीटा इज इक्वल टू, लिखता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 10 होता है ना, ये बीटा है, थीटा इन दोनों के, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जिसको आपने ए को एक्सटेंड किया। और ऊपर लिखता हूँ मैं बी और नीचे लिखता हूँ बी, और यहाँ लिखता हूँ ए और बीच में लिखता हूँ प्लस, ऐसे याद करते हैं। तो ए प्लस बी कॉस थीटा, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, बाकी सही बता रहा है। ये याद रखना है, ये बताता है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपके प्राइमरी वेक्टर मतलब वेक्टर ए से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अब आते हैं वापस, हमने क्या बोला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहा था कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, और इस हिसाब से फिर मैंने आपको वेक्टर लॉ बताया, यही था ना, यही बात बताई थी मैंने कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ओके, तो जो नेट फोर्स लगेगा ए पे वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स बाय डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। ये तो छोटी सी बात होगी, तो थ्योरी हो गई। अब क्या करना है इसका, कर लोगे? करो बिना देखे, तुम बुक बंद करो, आप लोग करो, भर ले आओ, तो हमें भी जरूरत होगी, भर ले आओ। तो अब हम डेरिवेशन सीखते हैं बहुत आराम से, क्योंकि ये डेरिवेशन टफेस्ट डेरिवेशन, अभी टेस्ट हुआ है, सबका गलत हो रहा है। देखते हैं क्या है डेरिवेशन। सबसे पहले मुझे एक्स वाई प्लेन बनाना है, ये हमारा बन गया एक्स वाई प्लेन। अब लेट से यहाँ पर एक चार्ज है Q1, इसके बगल में एक चार्ज यहाँ रखा मैंने Q2, और इसके बगल में एक यहाँ पे चार्ज रखा मैंने Q3। अब अगर ये तीन चार्ज है तो इनको तीनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक होगा पोजीशन वेक्टर। इन तीनों को कौन रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर का नाम पड़ा R1 वेक्टर, दूसरे वाले के लिए पड़ा R2 वेक्टर, और तीसरे वाले के लिए पड़ा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों को भी लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा जो कूलम्स फोर्स है वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही काम करता है, तो हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा। हम जा रहे हैं 2 से 1 पे, कहाँ जा रहे हैं? 2 से, तो आप लिखना 2 से कहाँ गए हो? 1 पे। उर्दू लिखना, उर्दू में कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं ना, तो 2 से 1, ये उर्दू लिखना है, याद रखना इसमें उर्दू लिखना है।
सिमिलरली आप कहां जा रहे हो, 3 से 1। ठीक, अब इनको डायरेक्शन देने के लिए एक और वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो चलिए यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं पहले। यूनिट वेक्टर, मान लो बच्चे मैंने बोला आपको 18, ये एक नंबर है, क्या है, आपको क्या समझ आया कि 18 एक वैल्यू है, नंबर ही है। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया आई कैप, तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो नंबर आप बता रहे हो ये यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और ये एक्स एक्सिस में, किसमें है, प्लस एक्सिस में। तो यूनिट वेक्टर का जन्म हुआ डायरेक्शन देने के लिए, किसके लिए, डायरेक्शन। और यहाँ पर हम आर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने लिखा आर कैप, क्या लिखा, आर कैप आपका हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये याद रखना आपको, याद रहेगा। अच्छा, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर मैंने बनाया R12 का कैप, इसके लिए बनाया मैंने R13 का कैप। इसकी वैल्यू है 1 और ये पैरेलल होगा, ये बस इसका काम क्या है, डायरेक्शन देना। क्या देना, इसको देख के समझ आएगा कि भैया हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब कुछ और बात देखिएगा, R12 यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूं R12 वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। अब एक चीज जो लिखने जा रहा हूं, अगर ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर ये वाला स्टेटमेंट ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हो, बता दूं, बता देते। फिर से जाते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में हमने एक चीज ये देखी मोशन ऑफ प्लेन में कि मान लेते हैं बच्चा एक पार्टिकल है यहाँ पर 1, इसके लिए पोजीशन वेक्टर होगा R1, ठीक है। लेट से यहाँ पर एक पार्टिकल है 2, हाँ इको, यहाँ पर R, ये थोड़ा समय लगेगा सेटिंग करने, पोजीशन वेक्टर सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक है। टेस्ट कहाँ है तुम्हारा, इसमें है, ठीक है, ठीक है, बड़ी क्लास में, ठीक है। R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, ये हमने वेक्टर बना लिया ऐसे। अब 1 से 2 जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर रहा ये, तो आपको इसको कैसे लिखोगे, आप कहां से चालू की हो जर्नी आपने, 1 से कहां पहुंचे हो, 2 पे, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं। आपने अपनी जर्नी शुरू की 1 से, कहां पहुंचे, 2 पे, ठीक है। यहां तक बताना कोई दिक्कत हो, आपने 1 से 2 पे गए हो ना, 1 से 2 पे गए हो, बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने 1 से 2 जा रहे हो, तो आप कैसे लिखते हो, आप अपनी जर्नी किस पे शुरू की हो, 1 पे, जा कहां रहे हो, फ्रॉम 1 to 2, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बड़ी क्लास, सब लोग बड़ी क्लास। अब बहुत ध्यान देना, उस एक ट्राइंगल को देखो ध्यान से, तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। देखो ध्यान से, हेड टेल मेथड देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो, ये रास्ता देखो, OPQ ऐसे गए और ये कैसे जा रहा है, OQ उल्टा जा रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट बना। दूसरा तरीका, इसका हेड और इसका टेल, हेड और टेल कनेक्टेड है तो वो दोनों आपस में ऐड होंगे, वो दोनों आपस में, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए, ये हो गया R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर माइनस, यहां पे देखो 21 था, यहां भी 21 है। सिमिलरली अगर मैं 12 लिखूं तो आप लिख सकते हो ना, R1 वेक्टर माइनस, ठीक है। बहुत अच्छे से बताओ ना समझ आए तो। पक्की बात है, यहां तक बताओ, जी हाँ, यहां तक ठीक है। अब इसको यूज करेंगे यहां पे, तो मैंने यहां पे 12 लिखा, यहां भी 12 लिखा, यहां 12 लिखा, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 लिख दूं। सिमिलरली एक और पोजीशन वेक्टर है R13, हाँ डेरिवेशन R13 को मैं लिख सकता हूं R13 वेक्टर अपॉन R13 वेक्टर का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
R1, बहुत बढ़िया, आप सब लोग बहुत बेहतरीन हो, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, इतना सारा हमने यूनिट वेक्टर इसलिए बताया क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको अभी हाँ? अभी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसको यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में, फिलहाल यहां तक बताओ। ठीक है, अच्छा सर, क्यों, वो डिले हो जाएगा, मैं क्लास में शिफ्ट कर देता हूँ। ये चार्ज है +2 और ये चार्ज है प्लस, दोनों कैसे हैं, तो इन पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, क्या ये होगा डायरेक्शन, अवे फ्रॉम Q1, अवे फ्रॉम, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, वो किधर जाएगा, तो ये आप लिख रहे हैं हम लोग फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये लिख रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। पक्की बात है। अब ये थोड़ा सा अजीब सा बना, बट इसको हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पैरेललोग्राम बनाते हैं इसको, थोड़ा ठीक ठाक बना है, जैसा ही बना, नहीं वो दिखाने के लिए। ये जो है डायगोनल, ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। ये जो बना है डायगोनल गया ना व्हाइट कलर का, इसका हमने नाम दिया F1। F1 क्यों बोला, F1 मतलब है नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 एंड, ठीक है, F1 का नाम है नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 एंड, यहां तक बताओ। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे बोला था स्टेटमेंट जब चालू हुआ था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर, यहां पे दो ही फोर्स है ना, दो ही लोग तो हैं, तो देखिए इसको भी एक स्टेप बस करके आपको बताता हूं। तो F1 आपका होगा वेक्टर एडिशन ऑफ 1 2 प्लस 1, अगर nth चार्ज होंगे तो एक स्टेप और हो जाएगा, मतलब प्लस करके डॉट डॉट डॉट, अगर n चार्ज है तो। अब अगला टास्क है F12 को लिखना, F13 को लिखना कूलम के हिसाब से और पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, फिर ले जाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करना। एक करके लिखते हैं, देखो जस्ट गिव मिनट, देखिए F12 वेक्टर क्या लिखेंगे, K टाइम्स 1 2 का मतलब है चार्ज एट 1 एंड चार्ज एट 2, सो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन R12 का स्क्वायर। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान से देखो, ये एक नंबर है, मैग्नीट्यूड आएगा, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, नंबर भी कैसा स्केलर, कांस्टेंट भी कैसा, इस तरफ वेक्टर और इस तरफ स्केलर, ये तो समझ नहीं आया, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर। जैसे मैंने अभी 18 में आई कैप लगाया था तो वेक्टर बन गया, तो मेरे को यहां पर एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, और वो भी कैसा। अब ये जो ये दिख रहा है सब कुछ अब यहां यूज होने वाला, देखना अच्छे से, ये 1 2 वाला देखना, K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, और ये 12 की जगह पर ये वैल्यू आएगी R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये 2 है और यहां 1 है पावर, तो क्या हो गया Q, K Q1 Q2 R12 वेक्टर का Q और R12 वेक्टर, R12, बताओ यहां तक ना समझ आया तो बताना, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, अब एक चीज और, F12 अब मैं लिखने जा रहा हूं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। 12 को ओपन कर दूं, 12 को ओपन कर देते हैं, तो अब लिख सकते हैं K Q1 Q2
यहां पर 12 को लिख सकता हूं R1 माइनस R2, बोलो हाँ या ना, अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब। अब आप प्रैक्टिस करो सब लोग जो नहीं सीखे, F13 लिखो, सिमिलर पैटर्न पे लिखो सब लोग, अपने कॉपी में करो, मैं आ रहा हूं 1 सेकंड, 9 को सब हो जाएगा। F13 आप मैंने इसलिए नहीं मिटाया, आपको एग्जैक्ट कॉपी करते चलना है। F13 का पहला स्टेप बनेगा कि चार्ज एट पॉइंट 1, चार्ज एट पॉइंट 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। और पहले स्टेप में क्या किया है, R13 का क्या यूनिट वेक्टर, पहला स्टेप हो गया कॉपी। अब सेकंड स्टेप कॉपी कि Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह पे ऐसा लगाना है R13 अपॉन R13 का, स्टेप 2 भी कॉपी हो गया। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, सो के Q1 Q3 R13 का इस क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके पावर 1 है, और R13 वेक्टर, बोलो हाँ या ना। अगला स्टेप में ओपन F13 इज इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब, R1 माइनस, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या पूरा दोनों में, कुछ दिख रहा है? हाँ, अगर आप देखो ध्यान से दोनों में F1 में F12 और F13 में एक पैटर्न दिख रहा है सबका, कि K सबके पास है, Q1 सबके पास है, R111 सबके। तो अगर इसी पैटर्न पे मैं लास्ट लिखूं डॉट 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 सिमिलरली करके लिख दूं, सिमिलरली F1n लिखूं, तो आप डायरेक्ट स्टेप बताना क्या लिख सकता हूं मैं। जी हाँ बताओ, K नेक्स्ट Q1 Qn, R1 तो सबके पास है, और यहां पर आ जाएगा R, देखो ना 2 3 तो n आ गया का Q, R1 माइनस Rn, पक्की बात है। अब बहुत ध्यान से देखना आप सारी बातें चीजों को, आप इसको पकड़ो पूरा F13 को पूरा, और F12 को पूरा, F12 को, और ये सारी वैल्यू को कहाँ ले जाना है, आपको ले जाके सब्स्टिट्यूट करना है एक जगह पर एडिशन पे, सारी वैल्यू को ले जाना है, और ज़्यादा नहीं होगा मिनिमाइज,
ये सारी वैल्यू जो मैंने सर्कल किया है इसको ले जाना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट पे भी जाता हूँ क्योंकि जगह अब इसमें नहीं हो रही है। यहाँ तक बताओ एक भी स्टेप इसमें ना समझ आओ। शिवेन अब तो आ रहा ना, गलत हो गया था टेस्ट में, हुआ था ना? तुम्हारे नहीं गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ है ना गलत? ठीक है, उधर भी गलत हुआ है, मानसर में भी गलत हुआ है और होम पिच में भी गलत हुआ है। तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट हो। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी फाइनल तक होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नाउ F12 प्लस F1। अच्छा, दो तरह की रेस होती है, एक होती है मैराथन और एक कौन सी होती है जो जल्दी खत्म हो जाती है? चालू होते ही खत्म हो जाती है। नहीं, रेस लड़ाई दौड़ने वाले। तो हमें सीबीएसई को इस जो पढ़ाई है उसको ये वाली नहीं बनानी जो ये बोल रहा है। आखिरी तक अगर तुम नहीं टिके हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अभी तुम टॉपर हो ना, बोर्ड तक तुम वही 60 पे आ जाओ 100 में से, तो क्या मतलब हुआ? तुमने भी 11th अपनी जर्नी बहुत अच्छी शुरू की होगी, फाइनल में 100 में 100 नहीं आया ना, फिर यानी यू आर नॉट मेकिंग अ गुड स्टेप। प्रॉब्लम है मेरे 98 थे, ठीक है, आउट ऑफ 100, यानी मेरा तो ठीक है 12th में, हाँ 12th फिजिक्स में ओवरऑल 96। मेरे 11 12 में दोनों अच्छे परसेंट, 95 के ऊपर दोनों में हूँ मैं। तो मैंने तो मेंटेन कर ली कंसिस्टेंसी। अब तुम अपना देखो कि तुम क्या कर रहे हो। अभी तो तुम टॉप हो, चलो 20 में 20 आ रहे हैं, पहले मिड टर्म में फुल फर्स्ट रैंक और फाइनल में आ रहे हैं 70 नंबर 100 में से, तो मेरे लिए तो टॉपर ही नहीं हो तुम। तो मेक दिस, थोड़ा समझ रखना इस चीज़ को। अब वो होता है, ठीक है, जितनी जल्दी रेस जो शुरू करता है वो ख़त्म भी बहुत जल्दी करता है। आप स्लोली ग्रेजुअली पढ़ो, खरगोश नहीं बनना है ना। दूसरा वाला कौन था? कछुआ बनना है, वही जीतेगा और वही पढ़ाई में भी होता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट देखो लिखूंगा, ट्रिक मेरे को याद है। 1 2 है ना, तो के तो सबके पास रहेगा, Q1 और यहाँ पे क्या आएगा? अब पैटर्न डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, R1 माइनस, आपको भी याद हो जाएगा बच्चे, वेरी नाइस। मैंने बड़े बड़े टॉपर्स को ना देखा है फेल होते हुए लाइफ में, उसमें से मैं खुद हूँ एक। लाइफ में जो जितना भी टॉपर हो, जिंदगी जितना आपसे मेहनत कराना चाहती है ना वो करा लेगी। मेरा दोस्त है अभी डीएसपी बना है, वो 12th में लखनऊ टॉपर, पूरा लखनऊ रैंक 1, ठीक है, उसका जेई में भी टॉपर, उसके बाद बीटेक में कॉलेज में टॉपर। इसका मतलब तो उसको जो जिस एग्जाम में वो बैठे उसको तुरंत मिल जाना चाहिए। 2024 ही स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम वाजीराम, मेरे साथ ही पढ़ा है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे डीपी में भी वही लगा हुआ है, देखना का ध्यान से। सेलेक्ट हुआ है, 25 चल रहा है ना, 2014 में चालू किया है, 2023 बैच में सेलेक्ट हुआ है वो, इतना टॉपर होने के बाद भी। तो जिंदगी उससे चाह रही थी कि तुम 9 साल करो, अभी तुम ज़्यादा एटीट्यूड में हो, उड़ रहे हो। और जो आप 2014 में जो देखोगे उसको और अब जब देखोगे, इतना हम्बल हो चुका है लाइफ में कि मत पूछो। ये 9 साल ने उसको हम्बल बना दिया है। यूपीएससी को समझने के लिए पूरा 2 घंटा चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा। प्लस डॉट 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 के टाइम्स Q1 QN R1। अभी जेई हो रहा है ना, बहुत सारे टॉपर्स हैं, कोई आईआईटी नहीं पहुँचेगा, बहुतों को जानता हूँ, सब जाएंगे मणिपाल में, यहाँ पे वहाँ पे। नीट भी हो रहा है ना, बहुत सारे टॉपर्स हैं, नहीं पहुँच, एक भी नहीं पहुँचेंगे। क्यों? वो ज़मीन से इतने ऊपर उड़ रहे हैं, ज़मीन पे है ही नहीं वो। RN, यहाँ पे क्यूब छूट गया, ठीक है, क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस RN। अब इस पूरे पैटर्न में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, सबके पास है ना। चलो सर, तो इसको कंप्रेस करके लिखते हैं। तो नोट्स में एक स्टेप मैंने जानबूझ के मिस किया है, जो आप ऐड करोगे, क्योंकि नोट्स पूरा नहीं दे देगा ना, कुछ आप भी इसमें एडिट करेंगे, कुछ गलतियां भी हैं, वो देखना। एक जगह कैप की जगह स्क्वायर बन गया है, बच्चे करेक्ट करवा रहे हैं, तो वो आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। एक जगह क्यूब छूट गया, स्क्वायर हो गया है, तो वो आप एडिट कर लेना। तो के सबके पास है, Q1। अब चूंकि बीच बीच में क्या हो रहा है, एडिशन, तो उसके लिए क्या आ गया,
सिग्मा। किससे चालू हुआ है नंबर? 2 से। तो I इज इक्वल टू 2 कहाँ तक गया है? n तक गया है, तो यहाँ पर n, तो हो गया क्यू आई अपॉन R1 सबके पास है, शुरू किससे हुआ है? 2 से, तो R आई मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मॉड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया R1 माइनस R आई, ये इसका कॉम्प्रेस फॉर्म में हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, थीटा हमें चाहिए इन्हीं दोनों फोर्स के बीच में, तो वो 60 डिग्री है, तो इसका एंगल होगा 120 डिग्री, ये 60 होगा ना। तो बाद में क्यों निकाला है? यहाँ पे तो कौन सा एंगल? tan बीटा। टेन बीटा डायरेक्शन बताने के लिए, वैसे 60 डिग्री पे जाता है वो, पूछा है तो ये हो गया। अब नोट्स में एक स्टेप क्या लिखा है जो आपको ऐड करना है। नोट्स में मैंने ऐसे लिखा है कि Q1 सिग्मा आई किससे शुरू हो रहा है? 2 से लेके n तक, क्यू आई R1 आई का क्यूब, R1 आई, यही लिखा है ना, ध्यान से देखना नोट्स अगर कैरी है तो। आपको क्या करना है, उसी नोट्स के नीचे आपको इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप ऐड करना है, तो ऐड कर लो सब लोग जिसके जिसके पास नोट्स है। मेरे पास नहीं है, खत्म, कोई नहीं, फिर मिलेगा, प्रिंट आउट निकलवाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारा नोट्स। नहीं, मैं निकलवा के लाता हूँ, खत्म हो जाता है। अच्छा, दो ही लोग का नंबर है, जितमन्यु का आया 18.5 नंबर 25 में से, और वंशिका का 18 नंबर, बाकी लोग इको का टेस्ट का रिजल्ट आया। जगह ना हो तो कहीं लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बच्चे, ये है आपका सुपरपोजिशन का डेरिवेशन। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्या आएगा वो बताता हूँ, लेकिन हाँ डेरिवेशन आपको करना है। डेरिवेशन आ चुका है बोर्ड में, कई बार आ चुका है, आप कोई भी किताब उठा लो इसमें से, अगर PYBQ की किताब एक ये पढ़ी है, एक ये पढ़ी है, इनमें से देखोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा कि सुपरपोजिशन का डेरिवेशन आ चुका है, और भी बहुत सारी किताबें 4-5 जो भी आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो सुपरपोजिशन पे पूछे जाते हैं, जिन्होंने एक डाउट पूछा पहले वही बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रही थी, तो देखिए आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, बस बाकी बच्चों को डिस्कस कर लें। एक सेकंड बच्चे, पहले ट्राइंगल पे जाएंगे फिर स्क्वायर पे जाएंगे, पहले ट्राइंगल कर लेते हैं। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है? यह है ABC, लेट्स से वो है 17 एग्जाम, ये है +Q और ये है -Q, और यहां पर चार्ज है +Q, ठीक है। अभी हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बस मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट्स से लेंथ है L L L, और इसके बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री, सभी 60 ही होंगे। अब मैं पूछूंगा वही बताना, ठीक है जी। हाँ, आप मुझे बताओ फोर्स, अच्छा फाइंड आउट क्या करना है, बोले क्वेश्चन समझ लो। हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C। हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C। A पे कितना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज की वजह से। आप ऐसे इमेजिन कर लेना, 3 लोग खड़े हैं, एक यहाँ पे और 2 लोग यहाँ पे, दोनों रस्सी से खींच रहे हैं, तो बाकी वैसे रस्सी होगा तो दोनों अपनी तरफ खींच लेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे चार्ज है तो हमें डायरेक्शन ध्यान देना है। तो जी आप बताओ, ए पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से, उसका डायरेक्शन किधर होगा? अवे होगा या टुवर्ड, मतलब इस तरफ होगा या अवे होगा, आउटसाइड होगा? नहीं बेटा, गलत, इस तरह से जाएगा, रिपल करेगा, इसी लाइन पे लगेगा। कूलम्स जो है वो लाइन पे लगता है, ठीक है। ये जो बनाया ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। अब शिवेन आप बताओ, ए पे सी की वजह से फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अट्रैक्टिव किस तरफ? टुवर्ड सी, टुवर्ड, ये रहा आपका सेकंड फोर्स, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू। ये एरो समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं।
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, आपको लिखा जाएगा के चार्ज एट ए, चार्ज एट बी, चार्ज एट ए, चार्ज एट बी अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एल स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। पक्की बात है ना। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू, ये क्या हो जाएगा, के चार्ज एट ए, चार्ज एट सी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एक सेकंड देना। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, यहां तक बताओ, ठीक है। अच्छा, देखने में एक चीज समझ आ रही है कि दोनों की वैल्यू सेम है। देखो दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं ना इसको ना कैपिटल एफ लिख लेता हूं और इसको भी एफ लिख लेता हूं, ठीक है। अब एक चीज समझना बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये भी एफ है और ये भी एफ है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे 120 डिग्री बनाना था। ये एफ है और ये भी एफ है और इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो कुछ ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट एफ, वो क्या होगा, एक सेकंड बच्चे, रिजल्टेंट एफ होगा, एक सेकंड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 120 cos थीटा 1 cos 120 आपका होता है माइनस, क्या होता है, माइनस 1/2 से 2, ये माइनस यहां आ गया तो एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर से तो केवल क्या बचा रूट में, एफ स्क्वायर, तो बाहर क्या आ गया। तो ये याद रखना है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो किसी एक एफ के बराबर आ जाएगा। वही चीज यहां पर यूज हो रहा है। तो रिजल्टेंट ये रहा, ये है रिजल्टेंट जो येलो कलर से गया है, ये है आपका एफ ए, लिख देता हूं मैं। एफ ए क्या है, एफ ए है वेक्टर एडिशन ऑफ एफ ए बी प्लस एफ ए। वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर का जो लॉ पढ़ा आपने, जो कि क्या पढ़ा, रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120, जो कि क्या आया, केवल f। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसी एक के बराबर आएगी। ये सब f ही तो है, एफ ए सी और एफ बी क्या है, f तो है। बोर्ड पॉइंट व्यू से एक बात ध्यान देना, ये लेंथ थोड़ी सेम बनाना है, यहाँ बड़ी छोटी मैंने बनाई ताकि समझ आ जाए। ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होनी, तो मार्क्स कट लेगा कोई टीचर ऐसा हो तो। ये बस समझने के लिए मैंने बड़ा बना दिया। बुक में देखो सेम लेंथ ही बनी है ना। नहीं, बोर्ड का पेपर डाला ग्रुप पे मैंने, मैं फिर डाल दूंगा। इस साल का बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, क्या समझे। तो ये आपका रिजल्टेंट है जो कि किसी एक f के बराबर है और जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। इसका चेक करो, चेक करो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये आपका f का रिजल्टेंट हुआ। अगर डायरेक्शन पूछूं तो याद रख लेना, जब दो इक्वल वेक्टर हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा, तो 60 डिग्री पे जाएगा। किस पे जाएगा,
60 डिग्री पे जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, ट्राई करना है, सीमेंट ट्राई करना। आपको फिर से मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रहा हूँ, फिर से सब कुछ वही है, ए बी सी, बट इस बार मैं सब पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। सब लोग ट्राई करिए, जो लोग मतलब नए बच्चे। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। हाँ करो ना, हाँ बोलो। सर ये कैसे आया? हाँ, राधे राधे बोलो, श्री राधे राधे। आप वापस ओपन करो, फिर आ जाएगा ये पे यहाँ पे। ये 1 और आई लिखा है, आप इसको ओपन करो, मान लो इसके यहाँ पे जगह पे 1 आई की जगह 1 3 लिखा होता तो आप कैसे लिखोगी? 1 माइनस 3, तो उसी को ओपन कर दिया ना जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। ट्राई दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 24? हेलो, केमिस्ट्री में सर आ रहे हैं, बैठ जाओ कहीं बड़े। आज बायो का भी ट्रायल है, मेरे भी अलग केमिस्ट्री है। वो 11th में है, वो हो गया 10th उसका। इस साल तो 9th में ही पढ़ा रहा हूँ, अगले साल छोड़ूंगा ना। इस साल बैच बन गया है तो धीरे धीरे छोड़ेंगे। देखो पहले 10th को पास आउट कर देंगे, तो जो 9 से 10 जाएंगे उनको पढ़ाऊंगा, तो 9 छोड़ूंगा, फिर उसके अगले साल 9 10 दोनों छोड़ दूंगा, कि तब तक तो 11 12 का बैच कई जगह बन जाएगा ना, 3 जगह डबल डबल बैच उठेगा फिर। मेरे को डाउट। कौन सा? पेंडुलम वाला बताऊँ? ये तो लामी थ्योरम, हाँ हाँ, बीच बीच में अटक जाती हूँ, तो प्रैक्टिस करके हो जाएगा। आपने तो ये नहीं बताया। डायमेंशन, अरे यार ये तो फंसा पड़ा हूँ अभी। बताया यार इसको डायमेंशन, अरे उसी से पूछो बताएगा वो। नहीं 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 नहीं, पहला डायमेंशन, पहले डायमेंशन ये तो तुम कर लोगे हाँ। इसको पूछो एप्सिलॉन डायमेंशन बताओ, इसको एप्सिलॉन नॉट का बताओ, पूरा आराम से बताओ, स्टेप बाय स्टेप समझाना। आपने पहला काम जो किया है डायरेक्शन का वो सही बनाया है, ठीक है, वो गुड है। सेकंड पार्ट जो है वो पेपर में भी कहते हैं समझते हैं। कौन सा? मैं बनाओ पहले, पहले बताओ फिर उसके बाद, पहले बताओ सारा, बताता हूँ, देना फोटो खींच लूँ मैं अभी, इसके बाद बता देता हूँ, अभी इस क्वेश्चन के बाद बता देता हूँ मैं। इसको करा लो पार्ट्स में। एक तो 10th क्वेश्चन था, 10th ना, इसका सेकंड पार्ट। हाँ, ये दोनों ही बता देता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक डाउट। 11th भी तो है तुम्हारा डाउट, 11th में तो बोला मारा तुमने, हाँ, दूसरे को बता देता हूँ। इसके बाद क्या एक्सरसाइज का? सेकंड। इससे पहले अच्छा, इससे पहले भी है क्या कोई एक्सरसाइज? कहाँ है? इसके बाद सीधे ये वाला है, इसके बाद सीधे ये है, ये थर्ड एक्सरसाइज है, यही सेकंड है, ये सेकंड है, फिर फर्स्ट है। इसमें मैंने जो शब्द मारे हैं वो खींच लिया, ये वाला है बस। हाँ 3, आंसर नहीं आ रहा, वैसे मुझे समझ आ रही कोई है। दिक्कत नहीं, सिंप्लीफिकेशन। एग्जांपल 21 सेंट्रोइड वाला। 2 से 3 है ना, तो 3 बजे 3 PM। अरे पिक करने के लिए, हाँ बोलो ना। एक एग्जांपल 21 इसकी पिक्चर। एग्जाम्पल 21 बताओ भाई विनोद, लाओ लाओ, ये इसके साथ ही बता। नहीं आ रही ना। नहीं नहीं, मेरे का टाइम बच जाएगा ना, मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा। आजा भाई,
ये बताओ, पहला स्टेप है डायरेक्शन क्या बनाना, फोर्स का। तो बी की वजह से ए पे फोर्स कैसा में लगेगा, ओए होए, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये रहा, है ना। सिमिलरली सी की वजह से ए पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, दोनों रिपल्सिव फोर्स है, दुनिया रिपल्सिव है ना। फोर्स एट ए ड्यू टू बी, क्यों योगेश, फोर्स एट ए ड्यू टू सी, ये 60 डिग्री, ये भी कैसा। आप इसको, इसकी वैल्यू निकाल के पहले देख लो, एफ ए बी की वैल्यू आप निकालो, ये हो जाएगा चार्ज एट ए एंड बी, चार्ज एट ए एंड बी और इनके बीच का। सिमिलरली एफ ए सी निकाल लो, हो जाएगा चार्ज एट ए एंड सी, दोनों क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर, इनके बीच की दूरी देखो दोनों सेम आ गया, दोनों। अगेन लेट्स एक चीज और सीखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से वेक्टर ए एफ ये और एक और वेक्टर है एफ, दोनों इक्वल है और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, वो देखिए क्या होगा, याद रखना है कुछ चीजें। एफ नेट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू, तो यहां रख दिया हमने 1/2, 2 से 2 तो क्या हो गया 3f स्क्वायर, तो क्या हो गया f रूट, इसको याद रखना है क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा इसमें जो रिजल्टेंट आएगा एंगल बाइसेक्टर से जाएगा f, इन दोनों का नेट जो कि आएगा आपका f रूट 3, क्या आएगा, इसकी वैल्यू मैंने f मान ली है, इसकी और इसकी, और ये एंगल होगा 30 डिग्री, क्या होगा डिग्री। f आपके पास ये रहा, कोई एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो, तो आंसर हो गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 3। अभी तक जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी में मैंने वैल्यू नहीं दी है, ना क्यू की वैल्यू दी है ना एल की वैल्यू दी है, जब उसको देंगे तो फिर कैलकुलेशन और बढ़ेगा। लेट्स से क्यू की वैल्यू +5 माइक्रोकूलम, एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और के की वैल्यू 9 इंटू, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर बनाओ। टाइमिंग का सेट करना पड़ेगा सब कुछ। अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो एग्जाम्पल पूछा है ना तुमने 3 पॉइंट चार्ज वाले ना। हाँ जी सर, जय माता दी सर। सर मैंने खुद ही बोल दिया, अभिषेक और दीपक, ध्यान रखो सर। चलो सर मिलता हूँ क्लास में। जिया ऐप डाउनलोड करना है, इससे पूछ लेना, बता दीजिए, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट देना मेरे को, ठीक है, तो अप्रूवल पे जाएगा वो, तो अप्रूव होगा। ऐप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो पता चलेगा 5-6 महीने बाद। ये सारा जो इतना सारा मटेरियल है ये सब खो जाता है। तो का मैसेज तो डाला था मैंने, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, है ना, डाला तो था मैंने, न्यू पेरेंट्स भी डाला था मैं। ठीक है, अगर मान लो पेपर में कुछ प्रीसीजर के फॉर्म में आ गया 1.7 ले लिया, तो फिर हमें उस हिसाब से, क्योंकि जो कंपटीशन में होगा मतलब नीट या जेई में हो, वहाँ पे तो वैल्यू फॉर्म में आएगा, तो हो सकता है √3 के फॉर्म में भी हो या हो सकता है प्रीसीजन के फॉर्म में भी हो, ठीक है। अब एक सवाल देखिए, डाउट एग्जाम्पल नंबर 20 है ना, नहीं आएगा वो पहले एग्जाम, हाँ 21 है 2020, तो CBSE 2015 का क्वेश्चन है, क्या है बताता हूँ मैं। क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। 3 चार्ज, लेंथ L, पॉजिटिव 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 और लेंथ है L। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज टू बी केप्ट एट द सेंट्रॉयड
एट द, तो एक सेंट्रॉइड पहले बना लेते हैं, लेट डू द सेंट्रॉइड पहले। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की लेंथ क्या होता है योगेश, यहाँ जहाँ पे रखेंगे एल रूट, ये है सेंट्रॉइड और इसकी लेंथ होगी एल रूट, ये याद भी कर लिएगा, या सेक्शन फॉर्मूले से निकलेगा। सेक्शन फॉर्मूला। हाँ वो टू कैसे होता है, 2:1 कुछ करके होता है ना, तो उसी से निकला ना ये वाला। हाँ ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। कह रहा कि सेंट्रॉइड पे चार्ज रखना है कोई Q, और आपने बताना है ये जो Q चार्ज है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस Q की कितनी वैल्यू हो सच दैट जो A चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था ना, वो जहाँ पे रखा हुआ है यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन, ए ना, हाँ ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में रहे। आपको सेंट्रॉइड पे ऐसा चार्ज रखना है। सवाल समझिए फिर से। अच्छा सर एक एक करके स्टेप समझते हैं। कोई भी पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 या इक्वल एंड अपोजिट। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। एक एक चीज पूछूंगा, जिया बताना तुम पहले। पहला काम, फोर्स एट ए ड्यू टू बी का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे अवे फ्रॉम, पक्की बात है ना, क्योंकि पॉजिटिव है। फोर्स एट ए ड्यू टू सी किधर होगा, ये बन गया आपका वर्टिसेस। अभी थोड़ी देर पहले किया, इनका रिजल्टेंट होगा ऐसे जाएगा, तो इसका नाम है फोर्स एट ए ड्यू टू बी। ये है फोर्स एट ए ड्यू टू, उसका ये एफ आएगा, वो हम निकाल लेंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये ऊपर जा रहा है, तो दूसरा फोर्स कहाँ आना चाहिए, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, और अगर पॉजिटिव रखा तो दो फोर्स ऊपर चला गया, तब इक्विलिब्रियम में तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो मुझे बाय डिफॉल्ट क्या लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। जैसे नेगेटिव ले लूंगा मैं Q, तो Q का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, जो एफ आएगा वो क्यू करूंगा। हाँ अब ये जो ग्रीन मार्क का है ये फोर्स एट ए ड्यू टू Q। अगर इक्विलिब्रियम में है तो F जो है वो एफ ए क्यू के बराबर होना। अब मेरा टास्क है F निकालना, ये तो आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है। पहले इसको तो कैसे लिखना है, एफ ए क्यू तो बहुत आसान है, ये करूंगा K टाइम्स चार्ज एट A, चार्ज एट, और इनके बीच का डिस्टेंस जो कि है L बाई √3 का स्क्वायर। ये याद रखना है, ये वाली बात सेंट्रॉइड का। अगला टास्क है F निकालना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री और ये भी 60। थोड़ी देर पहले कुछ लॉजिक बताया था कि दो इक्वल वेक्टर हैं और उनके बीच में 60 डिग्री है तो क्या होता है, यानी ये जो F नेट, ये जो इस F है हमारा, इसकी जो वैल्यू, इसकी केवल F की जो वैल्यू होगी, F नेट लिख देता हूं मैं, F नेट लिख देता हूं, F नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी F रूट, और ये F केवल बराबर होगा इनके F ए बी के और F ए सी के। तो मुझे F ए बी तो निकालना पड़ेगा। F ए बी कैसे निकलेगा, Q टाइम्स चार्ज एट A, चार्ज एट B, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये क्या आ गया, K Q स्क्वायर अपॉन, यही F है। अब उसको हमें ले जाके वहां रखना है। F, ये जो क्वेश्चन बनाया था मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन एफ ए क्यू इज इक्वल टू एफ नेट है ना, एफ नेट है आपका एफ रूट 3, एफ है आपका के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर √3। एफ ए क्यू क्या है, के क्यू कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा क्योंकि रूट का हटेगा तो ऊपर चला गया। अब बहुत आराम से देखना, ये गया हाँ के से, एक ये कटेगा तो √3 आ जाएगा, ये गया, एक ये भी कटेगा, तो जो बचा वो ध्यान से देखो क्या बच रहा है, Q √3 इज इक्वल टू Q। आपको यही तो चाहिए था ना, Q चाहिए था, तो Q बाई ये था 2015 का। बहुत आसान है। अच्छा कुछ हाँ, अच्छा रास्ता लो, फोन कर लो, तुम्हारे पास है नंबर ना, जाओ कोऑर्डिनेट कर दो। सिंह पैलेस बुलाओ, है ना, सिंह पैलेस से लेके आओ। आप पढ़ेंगी फिजिक्स, क्या पढ़ेंगी,
फिजिक्स, आओ बैठो। आधे घंटे नहीं, 1 घंटे पूरा, टेंशन ना लो, मेरी क्लास है ना। ठीक है यहाँ तक? पीछे चला जाएगा, जहां तुम बैठ गए अब सीट तुम्हारी, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तुम इस इंस्टीट्यूट की अमिताभ बच्चन हो भाई। हाँ, विकास सर ने कहा सर पढ़ नहीं रही है, आप उसको समझाओ। है, मैंने कहा मैं समझाऊं, मेरे को समझा देगी वो। नहीं, हमने कहा अभी नहीं पढ़ रही है, वो देखना सर, जो लोग 10 दिन में पढ़ते हैं वो 1 दिन में पढ़ती है। ऐसे गियर लगाएगी 4 नंबर, दरवाजा बंद, है ना। इको नंबर खराब हुआ है तुम्हारा। हाँ, सर ने बोला होगा, विकास सर देखे होंगे ना, विकास सर भी चेक कर लेते हैं ना, उनको भी आता है इको ना। पिछले 7 साल वही इको पढ़ा है यहाँ पे 7 ईयर। हाँ, विकास सर इको पढ़ाते हैं। हाँ, वो तो टाइम नहीं है ना इस बार, तो उन्होंने बैच हैंड ओवर किया। तुम्हारा कुछ नहीं छूटा है, तुम वहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुम्हारा कुछ नहीं छूटा। यहाँ बैठोगे, बताओ, आ जाओ, यहाँ तक दे दो उसके, यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, ये हटवा देता हूँ, 2 चीज़ तो और जगह बन जाएगी यहाँ पे, वो अलग जगह काउंटर ना, ये हट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन दो मैं, सब लोग करेंगे, सभी लोग, नए पुराने सभी बच्चे। अब हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। ये रहा स्क्वायर, रेक्टेंगल बन गया, चलो कोई नहीं, स्क्वायर समझ लेना, ठीक है। ABCD सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, बट कितना है? +2Q +2Q +2Q, सब पे +2Q है, ठीक है। आपको करना है फाइंड, साइड है A, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट B ड्यू टू A, C एंड, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट का आप इक्वेशन बना लोगे तो Q है आपका +5 माइक्रोकूलम और A है आपका 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड F नेट। तो पहला पार्ट आप क्या करोगे? इक्वेशन बनाओगे, सेकंड पार्ट में आप वैल्यू पुट करोगे। ट्राई करो जितना हो सकता है। देखो 2:30 विकास सर ने बोला ना, तो 2:45 से पहले चालू नहीं होना है। 15 मिनट डिले हो ही सकता है, 1-2 क्वेश्चन कोई और कर लेगा। तुम 3 बजे कर लेना, 3 से 4। मम्मा टाइम पूछ रही थी तो मैं 4 बजे बोल दूँ ना। खाना खा के आई हो? खाना मंगा दें? विकास सर से बोल देते हैं रसा राजमा चावल। कितने प्लेट बोले राजमा चावल? 6 प्लेट, 7वां मैं। विकास सर 7 प्लेट राजमा चावल। घर पर राजमा चावल बना था? अच्छा अच्छा, विकास सर के राजमा चावल ही बनता है। कहते सर राजमा चावल खाओगे?
अब मुझे इक्वल कैसे पता, देख लेते हैं। एफ बी ए के टाइम्स चार्ज एट बी, चार्ज एट ए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, के क्यू अपॉन फोर्स एट बी ड्यू टू सी, के टाइम्स चार्ज एट बी, चार्ज एट सी अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। देखो सेम नहीं आ गया, इसको भी एफ मान लें और इसको भी एफ, इनका रिजल्ट है। क्यू है हाँ जॉर्ज क्यू है घर पे। हाँ तो क्यू, अच्छा 2Q है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डबल करते जाओ ना, 2Q कितना हो जाएगा 4। अब ठीक है, अब ठीक है ना, सेम ही आ रहा है ना। अच्छा तो एफ नेट होगा इनका, इन दोनों का, वो होगा एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos cos 90 कितना होता है 1 0। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हो गया आपका 2f स्क्वायर यानी f रूट 2। अब ये भी याद कर लेना है कि अगर दो इक्वल वेक्टर, क्यों रो रही हो, दो इक्वल वेक्टर जब 90 डिग्री पे होगा तो उनका जो रिजल्टेंट होगा f रूट 2, और वो भी एंगल बाइसेक्टर से जाएगा 45 से, f रूट f नेट, है ना। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम बहुत बाकी है, ये मैं हल्का हल्का ऐसे मिटा दे रहा हूँ, ये जरूरत अभी इसकी नहीं है, हटाओ। तो अब केवल इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वाइट वाला है। अभी हमने ए और अरे बी पे ए की वजह से और सी की वजह से देखा, डी की वजह से देखा ही नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि डी की वजह से आप देखो सर, फोर्स एट बी ड्यू टू, फोर्स एट बी ड्यू टू डी, वो भी इधर ही जाएगा, रिपल्सिव फोर्स एट बी ड्यू टू डी कितना होगा वैल्यू देखो, इनके बीच का डिस्टेंस, ये भी ए है ये भी ए है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, कितना हो गया a रूट 2। तो क्या लिखूंगा मैं, एफ बी डी लिखूंगा k टाइम्स चार्ज एट b, चार्ज एट d और इनके बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस, सो a रूट 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का 2। अब एक बात समझिएगा मेरी बात, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है यानी एक के ऊपर एक है तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। तो आप इसको अगर आप ध्यान से देखो इस पार्ट को, तो इसमें दो वेक्टर, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर है, तो एक पे एक है, तो नेट अब एफ रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा एफ नेट वेक्टर प्लस एफ बी डी वेक्टर। एक वेक्टर के ऊपर दो वेक्टर ऐसे हैं तो इनका एडिशन हो जाएगा, इनका होगा वेक्टर एडिशन ही, ठीक है। तो अब जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 25 क्वेश्चन करेंगे तब आएगा हमें, ठीक है, पहली बार में किसी को नहीं आता है। इसमें वो होगा 4 आएगा हाँ वो हम देख लेते हैं, इस वाले में ना, हाँ ये 4 छूट रहा है ना बार बार, आदत भूल गई ना मेरी। ऊपर 8 आ जाएगा। हाँ तो ऊपर 8 चला जाएगा, चलो हम लिख लेते हैं। नाउ एफ रिजल्टेंट आपका एफ नेट कहाँ बना था बच्चे, ये बना था ना, ये बना था ना एफ नेट, नीचे नीचे वाला ये बना था, तो हाँ तो ये एफ बना था केवल, ये केवल एफ है, तो ये 4k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 ये है, तो आपको हो गया 4k क्यू स्क्वायर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर। दूसरा एफ बी डी, ये 8 2 पर चला, 2 पर कैसे आएगा, नहीं तू कटेगा। अच्छा कटेगा, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर स्क्वायर है तो एलसीएम सेम हो जाना है, ठीक है, एलसीएम सेम। होमवर्क रजिस्टर रिया, क्यों बोला नहीं मुझे नाउ लो, सबको बोला है मैंने, सबके होमवर्क रजिस्टर संडे को सबमिट होंगे, सबमिट कर देना होमवर्क रजिस्टर, यही है ना दोनों, होमवर्क रजिस्टर और थ्योरी रजिस्टर भी। इनको तुम्हारे लेकिन पापा को बोल के क्या करूँगा मैं, सर इस केस में मैं सारे न्यूमेरिकल्स करता हूँ। पापा को बोल क्या फ़ायदा है ना, करना अपनी ही है। चलो इस संडे माफ़ी, अगले संडे जितना हम पढ़ा रहे हैं, जो होमवर्क हो रहा है, ये भी क्या करोगे, प्रैक्टिस करने बट आप समझ नहीं रहे हो, समझे नहीं आप,
ये एक डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा हूँ, आप सब कर लोगे मुझे पता है, ये सिर्फ आप करोगे, आप दोगे, उसी दिन चेक करके आपको मेरा पास एक प्रोसेस होगा कि हाँ मेरे पास ये आ रहा है, 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए, वो प्रोसेस को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। होमवर्क रजिस्टर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। 3 एक्सरसाइज कम से कम, पहला दूसरा तीसरा और सारे एग्जाम्पल्स में। ये समझ आया? फिर तुमने 2-3 और डाउट पूछा है मेरे से, है ना? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? क्या कह रही हो? 2 बार का experience है 10 classes से पहले network। मैं टॉपिक तो नया करा दूं, समझ आने वाली बात है। तुम्हारे डाउट भी तो लेने हैं मेरे को, रोक दूं? 3 डाउट्स लिए हैं पूरी क्लास में। हाँ तो सिस्टम पे तो चल रहा है, क्लास भी तो हो रही है। कहाँ चला गया भाई यार? देना तो ये बार देना, बुक में से दो। इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा। नहीं, ये इसका क्वेश्चन उसने ये छोड़। सेकंड एक्सरसाइज तो ये बनाया, डायमेंशन बनाया इसने, क्यों भाई? रेजर बना दो, दिया प्रूफ दिया मैंने, समझाया क्यों नहीं इसको? वो करेगा। अच्छा, तो 10th क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये कूलम से होगा, ठीक है? हाँ कूलम से ही होगा। दोनों पार्ट बता देते हैं क्या है, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है कि कहाँ चला गया भाई? 3 इक्वल चार्ज, 3 इक्वल चार्ज कैसे देखना। एक लाइन है, 3 इक्वल चार्ज ए बी सी, यहां पर है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ये 2 सेंटीमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस, और ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बी और सी के बीच। रिया ट्राई करना, कॉपी चेक करूंगा मैं। ये 3 इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज का मतलब तीनों पे क्यू 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 रखा हुआ है, क्यू क्यू एंड क्यू, ठीक है? सभी लोग ट्राई करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ए exert electric force on B, force on B due to A, इसकी वैल्यू गिवन है। फोर्स ऑन B ड्यू टू A की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है? यहां तक गिवन दैट समझ आया? पहला पार्ट, व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डट C exert on B, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ये कूलम से निकलेगा। K टाइम्स चार्ज एट B, चार्ज एट इनके बीच का 1 सेंटीमीटर में, तो क्या बनेगा? मीटर में। सबसे पहली बात तो ये, क्यू नहीं गिवन तो क्यू भी तो निकालना पड़ेगा। बिना क्यू निकले तो नहीं होगा ना। तो देखो कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो क्यू क्यू नहीं गिवन है, क्यू निकालना पड़ेगा। एफ बी ए की बात करते हैं, एफ बी ए क्या होगा जिया? के टाइम्स चार्ज एट और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स कितना गिवन है? 3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। यहां से क्यू स्क्वायर निकाल के दो मुझे, तो सब लोग सॉल्व करें। रूट लेना पड़ेगा, सॉल्व करके बताएं। कर लें दो सबको।
आपने पूछा है इसका सेकंड पार्ट ना, सेकंड पार्ट में है आपका नेट फोर्स ना। अब एक बात, एक सेकंड इसको बता लें दो, एक सुनो सुनो सुनो। इमेजिन यहाँ पे कोई इंसान है, एक लोग उधर खींच रहे हैं और एक लोग नाइन्थ वाला सोचो, ये एक बॉक्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2, तो नेट फोर्स होगा इनका डिफरेंस, नेट फोर्स होगा। अब मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा और कौन कम है, ये समझना जो पास होगा ना उसका फोर्स ज़्यादा होगा, जो दूर होगा उसका, वैसे भी ना समझ आए तो आप मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया F1 माइनस F2 और मैंने कर दिया F2 माइनस, केवल क्या फर्क पड़ेगा साइन का, तो क्या कर दूंगा मैं, बस हो गया। तो सेकंड पार्ट में यही करना है, ये निकाल लिया आपने, ये निकलेगा इस फॉर्मूले से, क्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और फिर माइनस कर देना दोनों। क्यू कितना, ये कितना है 4 Q square. रूट नहीं लो, 4/3 into 10 to the power minus 19. ये रूट, तो रूट, Q square है. हाँ तो रूट का बताओ ना भाई साहब, FCB भी निकल गया 12 into 10 to the power minus. बस दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दो फिर मॉड ले लेना, मॉड लेना। अब इसमें जैसे कौन ज़्यादा, जो करीब होगा ना, ये पास में है ना, वो 10 की पावर बहुत डिफरेंस है. कॉमन ले लेंगे ना, सेम बना लेंगे पावर, जो भी डिफरेंस होता है पावर सेम बना लेते हैं पहले, फिर कॉमन ले लेते हैं। हमें Q निकालने की जरूरत ही नहीं, आई थिंक नहीं है ना. Q square की है ना, Q का रूट मत करो. हाँ, क्योंकि फिर रखना ही है। हाँ, मैंने कहा ना दिमाग बहुत तेज है तुम्हारे पास। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है उसको चेक करना. 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, टिक लगा दो. बन रहा है सर, बन रहा है, आप लोग दोनों लोग। इलेवन, आ गया. ये तो हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे है 11, 10/4 आ गया. बताता हूँ मैं। आ गया ना, सबका आया। 4 क्यू स्क्वायर को रहने दो, रूट मत लो, क्योंकि आपको ना वापस यहाँ पर रखना है क्यू स्क्वायर। आपने जो क्यू स्क्वायर निकाला होगा ना इससे, उसको सॉल्व मत करना, जो कि आया है क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है 4/3 इन माइनस 19 या 19 कूलम। तो इसको आप ना सॉल्व मत करो, इसको आप, ठंड लगने लगी, इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि आपने फिर से यहाँ पर रखना ही है ये 10 to the power क्या है? 19। 19 है. कैलकुलेशन चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए। अब इसको वापस यहाँ पे पुट करना है, FBC आएगा, और जो नेट पूछ रहा है ना सेकंड पार्ट, केवल 12 12 10 to the power minus 6. माइनस, बस उसको माइनस कर, हाँ माइनस कर देना। 11th जा रहा हूँ, 11th ही पढ़ रहा था। 11th में देखो Q/2 हाफ हो जाएगा, बताता हूँ मैं। और उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B। तो नेट A पे कितना फोर्स आ जाएगा, चार्ज कितना आएगा, चलो बता देता हूँ मैं इसको। इसका 15, चलो देखिए क्वेश्चन और सब, ये सेकंड एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन, ये ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा, बस लॉजिक समझ गया ना, बाकी कैलकुलेशन करते रहना। हाँ रूट में थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि हाँ उसने क्यों अलग जाके सॉल्व नहीं किया, उसी में सॉल्व कर दिया. अच्छा, उनको बाद में अलग किया जो अच्छा, complex. हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सिंप्लीफिकेशन सीखना है और क्या, तो करोगे ना
500-600 क्वेश्चन तो आ जाएगा। 4000 क्वेश्चन करने होते हैं ना, नहीं करने होते 4000, तो फिर मैथ्स में तो करते हो आप लोग 4000 क्वेश्चन। दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, आइडेंटिकल ए हमने दे रहा मैथ्स में। बी बी, सब पे क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू है और इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एफ इसको लग रहा है। और हाँ अभी पढ़ते हैं एक एक स्टेप, फुल स्टॉप तक पढ़ा मैंने। कह रहा थर्ड मेटालिक स्फीयर सी ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज मेड टू टच विथ ए एंड बी एंड देन रिमूव अवे। तो पहले ए पे, फिर तो एक एक स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ए पे टच करते हैं, ये रहा ए और ये रहा सी। पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना, हटाने के बाद कितना होगा, ए पे चार्ज Q/2 और इस पे भी Q/2, किस पे, सी पे। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब दो मेटल स्फीयर को टच करोगे, एक अनचार्ज और एक चार्ज है, सेम मटेरियल का है, सेम सब कुछ सेम सेम है, जुड़वा जुड़वा, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ। अच्छा, अब अगले स्टेप में, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि सी जो अब आ गया उसको बी से टच करना है। तो बी पे कितना चार्ज है, Q, और सी पे अब कितना है, अब Q/2। तो पूरे सिस्टम पे कितना हो गया, ऐड करो पहले, पहले ऐड करो, पहले ऐड करेंगे। तो पूरे सिस्टम पे आया 4Q/, जब अलग होगा तो बी पे इसका हाफ और सी पे भी इसका हाफ, तो बी पे इसका हाफ कितना होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4Q/3, इसका भी हाफ, तो 2 कहाँ जाएगा, या ऐसे काट दो, ऐसे काट दो क्या मैं, कट सकता है ना, तो हो जाएगा 2Q/, तो इस B पे अब आएगा 2Q/3 और इस पे भी क्या आएगा 2Q/3। सवाल क्या पूछा है कि अब A और B में कितना फोर्स लगेगा, यही है ना सवाल। पहले ये सिचुएशन था, अब सिचुएशन देखो, ये रहा A और ये रहा B। अब A पे चार्ज है Q/2 और B पे कितना है, तो काम हो नहीं गया। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया है, हैं? नहीं दिया, हाँ आर मान ले, क्या आर मान लेते हैं, तो एफ दिया तो आर से ही निकला होगा ना, आर मान लेते हैं फिर, तो एफ निकाल लेते हैं, कितना होगा ये होगा K टाइम्स Q² / R²। इसका भी आर मान लेते हैं, दोनों स्टार्टिंग में तो Q था ना, बिफोर रबिंग, ये हो गया बिफोर, ये आफ्टर पे आते हैं, एफ आफ्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा K Q1 Q/2 Q2 2Q/, सर छोटा करो भाई, इसलिए सही जगह बैठा था, तुम भी गई वहां, यहाँ बैठ जाना चाहिए था, तो बता दी होती ऐसा हो। ठीक है, देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राजकोट की महारानी साहिबा हैं, देख लिया मूवी तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये जगह कि ये हो गया आपका Q², 2 से 2 कट जाएगा बाई 3R², तो 1/3 को अलग ले लेते हैं, तो K Q² ये तो पहले वाला ही था फोर्स, पुराना फोर्स, तो F/3 होगा। नया आंसर क्या होगा, F/3। कितना दिया है इसमें, 8 दिया है, तो क्या गड़बड़ हुआ है, 3F/8 दिया, तो क्या गड़बड़ हुआ है? नहीं, क्या डिस्टेंस पे क्या गड़बड़ी हुई है, सवाल फिर से पढ़ते हैं। ये R/2 है, हमारा वो गड़बड़ हुआ कहीं पे, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है, बताता हूँ मैं क्या। ये 2 है, क्या है, C पे क्या है Q/,
योगेश भी नहीं बताता है, बताओ। ऐसे भगवान थोड़ी हैं। क्या पता अवतरित हुए हो तुम। q प्लस क्यू बाई टू बताता हूँ बच्चे जिनको नहीं समझ आया। सो टू क्यू, हाँ, प्लस क्यू बाई टू, तो दैट इज 3q/2। अब सही है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज आया? इस पूरे सिस्टम पे चार्ज आया 3q/2। और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो बी पे जो चार्ज अब आएगा 3q/4 और सी पे आएगा आपका 3q/4। इसका हाफ करो बच्चे, 3/q, ठीक है। अब सही आएगा। तो ए पे कितना है? q/2। वहाँ पे बस 4 लगा दो ना। हाँ, हमने ए पे कितना याद रखना, ए पे कितना है? 2/2 ए पे है q/2 और बी पे अब कितना हो गया था? 3q/, तो मेरा भी निकला हुआ है। और इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो अब देखिए कूलम्स, तो हो गया k q1 कितना है? 4/2 q2 कितना है? 3q/4 और इनके बीच का r²। 2 4 जा 8, 3/8 को बाहर ले लो, 3/8 को बाहर ले लो, आपको मिलेगा k q²/, ये क्या था? बिफोर फ्रिक्शन है ना, तो ये f न्यू है। तो आपका f न्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 3/8 f ओल्ड, है ना। ये आंसर है। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 10 जैसा ही है, मैं समझा देता हूँ क्या है। जब भी हम दो मेटल स्फीयर को रब करते हैं जो कि सेम डायमेंशन के हैं, सेम मटेरियल के हैं, सब कुछ सेम सेम है, बट एक चार्ज और एक अनचार्ज है, तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा A है जिसपे चार्ज है Q, ये हमारा C है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। क्वांटाइजेशन कहता है कि जब आपने इसको रब किया, इस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज बनेगा वो बनेगा Q+0, दैट इज Q पूरे सिस्टम पे। फिर जब आप अलग करोगे आफ्टर रबिंग, तो इसका हाफ चार्ज दोनों पे जाएगा। तो A पे चार्ज अब जा चुका है Q/2 और C पे चार्ज जा चुका है Q/2। एक मेटल स्फीयर और रखा था B, जिसके पास Q चार्ज था, पहले से ही था। अब ये वाला C ले जाना, ये वाला नहीं, इस पे तो आ गया चार्ज, ये अब नया है, ये खत्म हो चुका है, तो हमने C लेके आया यहाँ पर, इसको भी रब किए, जिसपे अब चार्ज था कितना? Q/2। तो इस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो होगा Q+, जो कि होगा, हाँ तुम्हें तो किया था गलत, तुम्हें बोले मैं लिख दिया। फिर हमने इनको हाफ करना है, तो डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3q/4। ये जाएगा B पे भी और यही जाएगा C पे, तो अब C B पे आ गया ये और C पे आ गया ये। सवाल ये था सारा प्रोसेस होने के बाद कि A और B में कितना फोर्स बनेगा। तो A पे चार्ज है q/2 और B पे है 3q/, और डिस्टेंस है r। तो इसका आपको f न्यू निकालना था, और f ओल्ड जो था स्टार्टिंग में, दोनों पे q चार्ज थे, तो उस हिसाब से k q² r²। इसको सॉल्व किया तो 3/8 k q², तो ये ओल्ड है। तो आप ऐसा में ना 9th 10th एग्जाम्पल है और इंटेक्स में 11th, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, तो यू हैव टू बाय एलसेलॉरा, तभी आप वहाँ से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हैंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा था ना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा टाइम बना हुआ है, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सुना था, दायरा, एरिया। तो चार्ज जो है, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, वर्चुअली फील्ड, और उस फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स फील होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको समझने के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। ये टेस्ट चार्ज कितना होता है, ये इतना होता है कि लिमिट Q टेंड्स टू 0 नहीं है बट 0 है। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर इसका ये 0 नहीं होगा, सवाल आता है सेशन रीजनिंग में, अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका एक फील्ड निकल रहा है और इसका एक फील्ड निकलेगा, दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। आपने 10th में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड नेवर, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर।
इंटरसेक्ट ना हो तो इस हम एक ऐसी बात एज्यूम करें, दो अलग अलग ही भी आपस में नहीं कर सकते। हाँ वो ना ऐसे गोल गोल निकलता है, डायग्राम आपको बना, तो यहाँ से जो फील्ड निकलेगा, अच्छा हुआ क्या, जब इस Q0 को मैं इसके पास लेके आ रहा था, Q0 को मैं इसके पास लेके आ रहा था, तो ये Q इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया, फोर्स ऑफ, और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया वो उसी डायरेक्शन में दिया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज निकलती है। देखने में तो लग रहा है 90 डिग्री है, बट हाँ 90 डिग्री होता है, बट ये अगर बहुत सारा बनेगा तो कर्व्ड फॉर्म में बन जाता है, बट आप थोड़ा सरफेस लोगे तो 90 डिग्री होगा उस पर, उसको हम बोलेंगे एरिया का क्या कॉन्सेप्ट आता है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई नजर आती है इस तरह से, नेगेटिव में जाती हुई नजर आती है, ठीक है, हाँ जाती हुई, हाँ वही आती हुई, साला एक ही चीज है, इंडिंग मतलब टुवर्ड द चार्ज, और ये अवे फ्रॉम चार्ज। जब दोनों को एक साथ रखोगे तो ऐसा लगेगा इसमें से निकल के इसमें इंटर हो रही है, इसमें से निकल के आधे घंटे सर, छोड़ दो सर, मेरा कवर कराओगे, मैं वहां करा रहा हूं, यहां फिर कराऊंगा। चलो 10-15 मिनट और दे दो, बस 15 मिनट और दे दो, एक्सरसाइज खत्म कर दी। 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, यार बड़े चालू में, फिर कहते 1 घंटे की लूंगा टाइम। हाँ मुझे ना भी उस पे बोला था एडजस्ट। ठीक है, अरे बात कर ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में आपको लग तो रहा है कर्व्ड, लेकिन आप जब बहुत छोटा पोर्शन देखोगे तो हर जगह पर परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ठीक है। जब इस तरह से चार्ज रखे जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पे, तो इनको हम लोग अभी पढ़ेंगे डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ओपन करने की, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको पैटर्न देख लेने चाहिए और आपको बनाने आने चाहिए। हो सकता है कि आपके पेपर में ड्रॉ करने को ही आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं आया है। व्हेन यू बाय अ PYBQ बुक आपको मिलेगा कि आपको ड्रॉ करने को भी आ सकता है। ये यार डाउनलोड होता रहेगा, नेट इससे कनेक्टेड नहीं होगा है, हट नहीं कर दिया क्या सर ने कनेक्ट? इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम है। आपने इतने पेज स्किप करना, आपको पता है? थोड़ा लेवल पे चलेगा। मैं नाम वर्ड यूज़ किया हूँ, पढ़ाना नहीं है अभी, मैंने नाम यूज़ किया है, पढ़ाऊँगा अभी। ये क्या बात होती है? हमें तो पता ही नहीं होगा। हम कैसे नहीं, मैं बस नाम दिया हूँ कि दो तरह के चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उनका नाम पड़ता है डायपोल। इसमें आएगा, इसे यहीं पे आ जाएगा। तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिर? नहीं बच्चा, जितनी एक्सप्लेनेशन होगी पक्का बताया जाएगा आपको। इजी था भाई। डायग्राम वाला कहाँ है? हाय, डायग्राम पीछे था इलेक्ट्रिक। नहीं डायग्राम चाहिए भाई। अरे यार रुक जाओ, 2 सेकंड रुको बच्चे, मेरे को डायग्राम जो चाहिए ना सबके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अरे यार डायग्राम का सर वो वाला डायग्राम नहीं है तो जहाँ से ओरिजिनेट ओरिजिनेट होके बाहर जाती है। समझ कर दो ना। इसमें इसमें नहीं, गूगल पे। ये बोल रहे हो? नहीं क्या है पेज नंबर बताना? 16 पे आ गया यार मैं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में ये? 22 24 28 सब लोग बुक रखो भाई। 33 सर सर्च किया जा सकता है। ये सीधे बोला, आपको नाम याद नहीं आ रहा, क्या था? है ना देख लिखो। पेज नंबर पेज नंबर नहीं, नाम भी नहीं आ रहा, देखो सर्च हो जाता। सीधे याद है कैसे बदली थी? इसमें डिलीट हो गया है भाई, 46 पे अभी पहुंचे नहीं है। ये इस पे था। ये ऐसा और नीचे है। यही। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता हुआ और नेगेटिव में टर्मिनेट होता हुआ। अगर हमने 2 पॉजिटिव साइड साइड रख दिया तो देखो कैसा हो रहा है, रिपल्सिव है ना, तो ये दूर जा रहा है। अगर हमने एक प्लेन शीट रख दी है या प्लेन रॉड रखी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो जाता हुआ, अगर नेगेटिव रख देंगे तो आता हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव रख देंगे तो ये जो लाइन बन रही है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है भाई जो पहले पढ़ा है,
ये नेवर इंटरसेक्ट होती है, पॉजिटिव सोजिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। यहाँ पर डेंस होती है, दूर, हाँ वैसा ही कुछ है, दूर जाएंगे तो ये ब्रॉड होती जाएगी, जितना दूर जाओगे उतना फोर्स कम महसूस होता है। यहाँ से मैंने नोट्स में नहीं लिखा ये बात, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ये सारी बातें लिखनी है। प्रॉपर्टीज़ है ना, यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो आपको खुद से लिखनी है, खुद से लिखनी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है आपका E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। जो कैपिटल Q था वो था सोर्स चार्ज, क्या था? तो ये है हमारा कैपिटल Q, और कुछ दूरी पे आपका रखा है Q0। यहाँ पर कूलम्स भी तो वैलिड होगा, कूलम्स बनेगा F K टाइम्स Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस चीज़ को यहाँ रख देते हैं, तो E इज इक्वल टू बनेगा K Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। ये कट गया, तो आपका क्या बना? KQ बाई R स्क्वायर। यहाँ से सीखने को ये मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट फोर्स अपॉन चार्ज है, तो न्यूटन अपॉन कूलम हो गया। एक और याद रखना आपको, जो कि आगे आएगा, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, एक ये भी याद करना है आपको, ये पढ़ेंगे आगे जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखो वोल्ट अपॉन डिस्टेंस, हाँ वोल्ट अपॉन मीटर, मीटर डिस्टेंस में मेजर करेंगे ना। ये वोल्ट हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। दूसरा, यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला बन सकता है E इंटू Q0। आप देखेंगे एक चीज समझ आएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। आज की क्लास यहीं पे, रिकॉर्डिंग रोक दो, हाँ, ताकि आपको ये